देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाम् एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। तान् स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। 6 शिष्य जिनका की परिचय कराया गया प्रथम मंत्र में, ऐसे ये 6 जिज्ञासु मुमुक्षु पिप्पलाद ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं। 6 ऋषियों के जो नाम है वो यहाँ बताए गए और नाम के साथ साथ उनका व्यक्तित्व कैसा है ये भी यहाँ पर बताया गया। सभी लोग अपर ब्रह्म में स्थित हैं। अपर ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, जिन्होंने उपासना की है, इनको कहते हैं कृतोपास्ति। जिन्होंने उपासना की हुई है और फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उनको कहते हैं कृतोपास्ति। तो इन्होंने अपर ब्रह्म में अपने मन को लगाया हुआ है और पर ब्रह्म की इच्छा है। पर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा को ही मुमुक्षा कहते हैं। अब कहते हैं ये लोग आए हैं और आने का तरीका जो है वो भी बड़ा यहाँ अच्छे से बताया। कहते हैं हाथ में समिधा को लेकर आए हैं। व्यवहार में हम कई बार देखते हैं चिन्हों का महत्व होता है। चिन्ह एक तरह से हमको जानकारी देते हैं। तो लकड़ी का टुकड़ा या समिधा भी ये कथा कह रही है कि जो इसको लेके आया है वह अब कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, अहंकार शून्य है, उसके स्वयं का कोई आग्रह नहीं है, संकल्प नहीं है, सब कुछ झोंक देने के लिए जो तैयार है। जरा सी एक वस्तु है समिधा, लेकिन उससे ये सब जानना चाहिए कि शिष्य जो है वो गुणों से संपन्न है, उन गुणों से संपन्न है जो ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यक है। श्रद्धा है, सेवा के लिए तैयार है, विनम्रता है,
जो कड़ापन है ना, कठोरता है, वो नहीं है। प्रथम दिन आपको बताया था, पर्वत की तरह यदि हम अकड़ के जाएं तो फिर पानी टिकता नहीं है, पर्वत पर बह जाता है। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बोले विनयी। विद्या प्राप्ति के समय यदि विनय हो तो विद्या प्राप्ति के उपरांत भी विनम्रता बनी रहती है। तो ऐसे ये शिष्य भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाहा, जो पिप्पलाद ऋषि है उनमें इनकी भगवत बुद्धि है, ऐसे ये जो आचार्य हैं उनके चरणों में ये प्रणाम करते हैं, उपसन्न हुए हैं। और ऋषि ने देखा कि ये इनका भाव बड़ा पवित्र है, तो तान हस ऋषिरुवाच, दूसरे मंत्र में तान, तान, तान एवं उपगतान, भाष्यकार करते हैं। तान मतलब उन लोगों को, सहतौते तम तौतान, उनको, उनको मतलब किनको, आए हुए शिष्यों को, आए हुए विद्यार्थियों से उन्होंने कहा। उवाच, ऋषिरुवाच, ऋषि क्या कहते हैं, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ। कहते हैं संवत्स्यथ मतलब आप रहिए यहां पर, जल्दीबाजी मत कीजिए। प्रश्न का उत्तर बताओ, प्रश्न का उत्तर कहो, बोले यार रहिए। कितने घंटे या कितने दिन या सप्ताह, बोले संवत्सरम, वर्ष तक रहिए, एक वर्ष तक। जो गुरु के पास रहता है उसी को कहते हैं अंतेवासी। तो अंतेवासी होकर आप यहां पर रहिए, हमारे निकट रहिए। अच्छा, और रहने का तरीका बताते हैं, किस तरह से रहना है। तो बोले तपसा ब्रह्मचर्येण, तप और मतलब तप पूर्वक रहिए। यहां पर भोग बुद्धि से मत रहिए कि यहां तो बड़ा हम क्या एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, विषयों का उपभोग करेंगे, बोले वो सब भूल जाइए। यहां पर आपको तपस्वी की तरह रहना है, मतलब संयम से रहना है, कष्ट सहन करना है, तो उसमें शिकायत नहीं करनी है, रोते रोते नहीं रहना है कि यहाँ तो भोजन में खिचड़ी ही मिलती है और यहाँ तो एसी है ही नहीं। बोले ऐसा नहीं, बिना तप के तो कुछ मिलेगा नहीं। यदि भोग वृत्ति से ही रहना है तब तो फिर घर में रह सकते हैं। तो तपसा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। इसका भी हम अर्थ देखेंगे क्या है। फिर श्रद्धया, जिसकी बहुत आवश्यकता है, जिसकी मात्रा कम न हो, श्रद्धा, भरपूर श्रद्धा चाहिए। ऐसे दुबली पतली श्रद्धा नहीं चाहिए, जो थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता हुई नहीं कि वो श्रद्धा उड़ गई, टूट गई। ऐसी हल्की फुल्की नहीं, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास कहते हैं ना। तो श्रद्धया संवत्सरम संवत्सथ रहिए आप।
तो केवल खाइए पिए सोइए ऐसा नहीं, इन गुणों के साथ रहिए और न केवल इनके साथ रहिए बल्कि इनको बढ़ाते चलिए। साल भर में पूरा व्यक्तित्व बदल जाना चाहिए। तो नित्य हम अपने आप को क्या करते रहें, बोले अपडेट करते रहें। कल कैसे थे और आज कैसे हैं। कल कितना संयम था, कल कितना वैराग्य था, कल कितनी भक्ति थी और आज कितनी है। कल कितना स्वाध्याय हुआ, आज कितना हुआ। तो सतत जो है अपने में नाविन्य की अनुभूति होनी चाहिए, तभी व्यक्तित्व ताजा बना रहेगा, ताजगी बनी रहेगी, नहीं तो स्टेग्नेंसी आ जाती है। तो बोले इन सद्गुणों को लेके तो आए हो आप, लेकिन अब इसको और बढ़ाना है, तो यहां रहिए। और फिर यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, फिर आपकी जो इच्छा है, आपके मन में जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो आप पूछिए बिना संकोच के, बिना हिचक के, खुले मन से आप पूछिएगा। तो ये गुरु ने देखिए उनको स्वतंत्रता दे दी है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है, जहां पर प्रश्न पूछने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं बस वही आप स्वीकार करें। चाहे आप भगवत गीता उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, उपनिषद में तो खैर है ही, प्रश्न के बिना तो विषय आगे बढ़ता ही नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, केवल हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं है, यह साधक का लक्षण नहीं है, यह साधना नहीं है। बोले व्यक्ति की बुद्धि जो है वो कैसी होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, विचारशील होनी चाहिए। तो बोले आप प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं। और यहां गुरुदेव की, पिप्पलाद ऋषि की विनम्रता देखिए। वो कहते हैं यदि विज्ञास्यामः, यदि हम उसको उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे, यदि उत्तर मुझको आता होगा तो मैं उत्तर दूंगा, जानता हूंगा। मतलब एकदम स्पष्ट कह दिया कि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, ये उनकी विनम्रता है। जैसे हनुमान जी सुंदरकांड में कहते हैं विभीषण को, उसको प्रेरणा देने के लिए कहते हैं, अरे तुम तो मानव शरीर में हो, मैं तो पशु हूं। और ताहि उसको तो आहार नहीं मिलता जो सुबह सुबह मेरा नाम ले लेता है, प्रातः ही जो नाम हमारा। अब ये विनम्रता है हनुमान जी की। यहां पर भी कहते हैं कि हम जानते होंगे तो आपको बताएंगे। सर्वम हवो वक्षाम इति, सर्वम सब कुछ बताएंगे, अपने पास रखेंगे नहीं कुछ। ये नहीं कि अरे मैं सब बता दूंगा तब तो यही गुरु बन जाएगा, ऐसा भय नहीं हो। बचा बचा के दे रहे हैं। बोले ज्ञान में हम कंजूसी नहीं करेंगे। सर्वम वक्षामः, ये देखिए उपनिषद के आचार्य ऐसे हैं। अब कहते हैं जब इस तरह से है ना गुरु और शिष्य का संवाद हुआ, तो यहां भाष्यकार बड़ा ही विस्तार से उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं तान, तान मतलब जो गए हुए शिष्य, उपगतान जो निकट उनके गए हैं। ऐसे ये 6 ऋषि सुकेशा, शैब्य, सौर्यायणी, भार्गव, कबंदी इत्यादि
ये सब गए हैं। तो ऋषिरुवाच स किल ऋषिरुवाच, उनको ऋषि ने कहा, क्या कहा? भूय एव, भूय एव ये श्रुति का शब्द है। भूय एव का अर्थ पुनरेव, बहुत सुंदर। भूय का मतलब होता फिर से। फिर से मतलब आपने जो प्राप्त किया हुआ है उसको फिर से पुनः जो आपके पास है उसको और अधिक क्या करें, बढ़ाइए। तो कहते पुनरेव यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विनः, बहुत अच्छा। कहते हैं यद्यपि आप पूर्व में ही कैसे हैं, तपस्वी है। मतलब यहां आचार्य जो है स्पष्ट रूपेण प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आपने तो समझ लीजिए आधी दूरी पार कर ली है, आप तपस्वी हैं, ये मैं जानता हूं। तपस्वी नहीं होते तो यहां तक आते नहीं, भोगी व्यक्ति तो आते नहीं, जिनको दुनिया में ही अभी रमना है, विषयों में रस है, वो तो आते नहीं। तो आप यहां आए हैं, इससे ही ये लग रहा है, दिख रहा है, ज्ञात हो रहा है कि आप में तपस्या है। तो यद्यपि है ना आप में है, फिर भी आप यहां पे रहिए और इस तप को कीजिए। अच्छा, तो तप को करें मतलब क्या करें? एक पैर पे खड़े हो जाएं या उपवास करें या ठंडे पानी से नहाएं, क्या करें? तो यहां बहुत अच्छा लिखते हैं, तपसा का अर्थ सुनिए, एव तपसा इंद्रिय संयमेन, ये है तप का अर्थ। यहां भाष्यकार करते हैं इंद्रिय संयम। तप का अर्थ केवल अपने आप को परेशान करना और प्रताड़ित करना, हाँ, कष्ट देना, इतना ही अर्थ नहीं होता। ये जरूर है कि तप में कष्ट का एलिमेंट है। तप मतलब थोड़ा तो असुविधा, प्रतिकूलता है, लेकिन तप का एक व्यापक अर्थ क्या है? बोले इंद्रिय संयम। जब आप इस गुरुकुल में रहें तो आपकी इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में रहे। और इंद्रिय संयम का सीधा सीधा अर्थ होता है व्यवहार संयम, क्योंकि सारा व्यवहार किससे हो रहा है? इंद्रियों से। जो हम किसी से बोल रहे हैं तो वागेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो नेत्रेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यवहार मतलब इंटरेक्शन, व्यवहार मतलब दुनिया से मुलाकात, दुनिया से संबंध जोड़ना। तो बोले ये जो व्यवहार है, व्यवहार का अर्थ कई बार आपको बताया, आहार और विहार। आहरण करना, ग्रहण करना और रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, यही है व्यवहार। तो तप का अर्थ है इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम का अर्थ है व्यवहार संयम, और व्यवहार संयम का अर्थ है कि अपनी हर चेष्टा के ऊपर ध्यान देना। इंद्रिय संयम का अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों का प्रयोग ही न करना। भगवान शंकराचार्य जी ने मौनम शब्द की व्याख्या की, पहले भी आपको बताया होगा। मौनम मतलब बोलना ही नहीं, ऐसा नहीं, वाक संयम, जितना आवश्यक है उतना बोलना। अब आपको कोई कह रहा है थोड़ा बोलिए, बताइए, बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? बोले हम वाणी का तप कर रहे हैं। ऐसा नहीं। यदि उचित अवसर है और उचित
व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है तो उस समय बोलना भी क्या है, तप है। ठीक से बोलना, संयम से बोलना। न बोलने का नाम संयम नहीं होता। कई बार गुस्से में हम बोलते ही नहीं है तो उसको संयम थोड़ी कहेंगे। तो अपनी खीज, हम चिढ़ने के कारण, क्रोध के कारण नहीं बोल रहे हैं, कोई आनंद से और किसी उच्च ध्येय के लिए नहीं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे नाराज हैं। कभी कभी आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा, मैंने जो चाहा था वो आपने दिया ही नहीं, बच्चे लोग ऐसा बोल देते हैं, तो उसको थोड़ी संयम बोलेंगे। संयम के पीछे तो क्या है, विचार है। इंद्रियों को हम इसलिए रोक रहे हैं ताकि हमारी साधना खंडित न हो, साधना बाधित न हो, मन अशांत न हो, इसलिए। ये देखिए, व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है अपने चित्त पर। चित्त का वातावरण यदि सही होगा, अनुकूल होगा, तो ज्ञान जो है उसमें ज्ञान ग्रहण करने में मदद मिलती है। चित्त यदि अस्त व्यस्त हो, अव्यवस्थित हो, बहुत सारी इच्छाएं ही उछाल मार रही है, या अभिमान है या क्रोध है, तो ऐसा उथला पुथला चित्त, शांत संयमित चित्त नहीं हो तो न तो श्रवण होगा न कुछ मनन होगा। इसलिए क्या कहते हैं, इंद्रिय संयमेन। तपस मतलब इंद्रिय संयम, व्यवहार संयम। व्यवहार में क्या हो, व्यवहार संयम मतलब उचित व्यवहार हो। औचित्य देख के हम बोले, औचित्य देख के हम देखे। औचित्य कहते हैं ना, एक शब्द आता है, बोले इसका यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ऐसा बोल देते, मतलब उचित नहीं है इस समय इस तरह से बोलना, ये समय की मांग नहीं है, अनुचित है ना। क्या बोलेंगे, अनुचित। तो औचित्य है क्या, वहां जाना उचित है क्या, औचित्य देख के वहां जाए, वहां न जाए। ऐसे क्या कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान, अनुचित हो गया ना। पूछा नहीं था फिर भी बोल रहे हैं तो लोग जो है चुप कर देते हैं। आपसे किसने पूछा है, आप अभी चुप रहिए, तो देखिए तिरस्कार मतलब अपमान हो जाएगा। तो अवसर देखकर बोलना, इसको कहते हैं औचित्य साध कर। फिर व्यवहार में एक ये भी देखना है कि व्यवहार हमारा शास्त्र सम्मत है कि नहीं। इंद्रियों को संयमित करने की बात शास्त्र ने कही है क्या, कहाँ संयम करना है और कहाँ उसका उपयोग करना है, उसका समर्थन आप लीजिए किससे, शास्त्र से। शास्त्र यदि आपके पीछे हैं तो देखिए फिर हम निर्भय होके कर सकते हैं, बोल सकते हैं। शास्त्रों में एक व्यवहार शास्त्र भी है, आचरण मीमांसा, आचरण शास्त्र। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, कैसे देना चाहिए, तो शास्त्र में देखिए श्रद्धा से देना चाहिए, डरते हुए देना चाहिए कि मुझको देना तो बहुत चाहिए लेकिन कम दे रहा हूं, जानकर देना चाहिए। संविधा देयम, देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र देखकर देना चाहिए। तो ये देने की बात है। ऐसे ही हर क्रिया, हर चेष्टा के बारे में शास्त्र ने क्या कहा है पहले देख ले। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा आहार ग्रहण करे जो हृदय के लिए अच्छा हो। हृदया, सात्विक आहार के बारे में बताया है। जिस आहार को ग्रहण करके शरीर बड़ा खुश होता है, बोले बहुत बढ़िया, आपने
इतना हल्का और पौष्टिक भोजन दिया, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो शरीर ही विरोध करता है उटपटांग जब हम खाते हैं तो जो हम व्यवहार कर रहे हैं इंद्रियों का, उसमें शास्त्र क्या कहता है ये जरा देख लें। ये तप है, शास्त्र सम्मत व्यवहार, साधनानुकूल व्यवहार। फिर व्यवहार में एक और बात है कि व्यवहार में माधुर्य भी होना चाहिए। इंद्रिय संयम का मतलब ये नहीं कि हम कठोर हो जाएं, अपने बोलने में, उठने में, बैठने में एक मधुरता, माधुर्य। इसलिए भगवान के लिए का सब कुछ उनका मधुर है। देखना भी, बोलना भी, चलना भी, बैठना भी। तुलसीदास जी तो पग पग पर राम जी का व्यवहार करते, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। तो उसमें ग्रेस होना चाहिए ना, ग्रेसफुल। तो नहीं तो कई बार जो है साधना के नाम पे व्यक्ति बहुत कड़वा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ये भी हो जाता है। तुमको कहा ना अभी मैं नहीं मिल सकता, तुमको कहा ना अभी नहीं बोल सकता। अरे उसको मीठा करके तो बोल सकते हैं ना। तो माधुर्य, तो शास्त्र सम्मत हो, माधुर्य हो, औचित्य हो, ये सब अर्थ है इंद्रिय संयम। फिर व्यवहार में ये भी ध्यान रखना है कि हितकर है कि नहीं। हाँ, हितकारी हो तभी बोले, तभी देखे, तभी करे। सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो क्यों करें, सामने वाले के क्यों शाप और क्या बद्दुआएं ले। ऐसा व्यवहार हो जिससे सामने वाले के मन में क्या हमारे प्रति एक आदर भाव और प्रेम भाव उत्पन्न हो। बोले कितने अच्छे से उन्होंने बात की, तो आप उसका दिल जीत सकते हैं। एक बार किसी के हृदय में आप प्रवेश कर जाएं तो फिर वो आपको सिर पे रखेगा। ऐसा कहते हैं, हृदय से सिर पर सम्मान देगा। तो हितम, हाँ, जैसे कहते हैं हितम ब्रूयात, तो हितम कुर्यात। अपने हिंदू धर्म को तो देखें तो उसमें हित के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया है। हिंदू धर्म हित प्रधान है। व्यवहार में सामने वाले का हित हो, इसके ऊपर सबसे अधिक ध्यान। देखो हर धर्म में कुछ कुछ चीजें प्रधान है। इस्लाम प्रार्थना प्रधान जो है वो क्या धर्म है, 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। ईसाई धर्म में सेवा की प्रधानता है, इसलिए वो जंगल में भी चले जाते हैं, इंटीरियर में, रिमोट प्लेस में भी चले जाते हैं। वो सेवा का एक थोड़ा दुरुपयोग भी करते हैं, वो बात थोड़ा अलग है, लेकिन वो सेवा तो करते हैं। तो सेवा के ऊपर ज्यादा ध्यान। जैन धर्म में अहिंसा के ऊपर ज्यादा ध्यान। हाँ, हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म। तप प्रधान है, तप भी उनके इसमें होता है। तो सनातन धर्म में क्या अधिक किसके ऊपर जोर दिया, हित का। तो बोले हित हो रहा हो तो युद्ध भी धर्म है, हित होता हो तो झूठ बोलना भी धर्म है। भगवान राम एक तरफ तो शांत रहते हैं और दूसरी तरफ युद्ध भी करते हैं। यही हाल भगवान कृष्ण का है। एक तरफ भगवत गीता भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को कह रहे हैं मारो। तो एक तरफ आत्मज्ञान भी दे रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, और दूसरी तरफ देखे तो युद्धाय कृतनिश्चय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि।
तो युद्ध और उपदेश दोनों में का प्रयोजन एक ही है कि अर्जुन का हित हो गया। तो व्यवहार में ये एक देखते रहना चाहिए। व्यवहार के पक्ष हम सब बता रहे हैं। तपसा शब्द की व्याख्या हो रही है। तो तपसा मतलब इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम में ये सब है। इंद्रिय संयम मतलब क्या? व्यवहार। तो व्यवहार में यदि ये 5-6 गुण हो जाए, मधुरता हो, हितकारी हो, शास्त्र सम्मत हो, और सुखदायी हो, और उचित हो, तो बोले बस आपने तप कर लिया, समझ लीजिए। नहीं तो केवल आंख बंद करके, मुख बंद करके बैठ जाएं, ये नहीं होता। ये तो जिसके पास वागेंद्रिय नहीं है, कर्णेंद्रिय नहीं है, वो भी कर रहा है। तो इसलिए इंद्रिय संयम शब्द की जरा खूब इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। व्यवहार हमारा कैसा हो, तो बोले उसमें निखार हो, निरंतर उसमें सुंदरता बढ़ती चली जाए। इंद्रियों को सही आदत लगाना, ये भी है संयम का अर्थ। सही आदत। तो तपसा इंद्रिय संयम है ना। तथा अपिह, तो बोले आपके पास तप तो है, इंद्रिय संयम तो है, लेकिन अब आप 2 चीजों को और बढ़ाइए। यहां आचार्य सलाह देते हैं। तप तो आपके पास है थोड़ा बहुत, उसको और अच्छे से कीजिए, लेकिन अब और 2 चीजें, विशेषतः ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च आस्तिक्य बुद्धिया आदरवंता। बोले अब ये 2 चीजों को आपको थोड़ा बढ़ाना है। 2 चीज मतलब क्या? ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, ये 2 गुण। अब ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तो यहां भाष्यकार आगे थोड़ा लिखते हैं, सम्यक गुरु शुश्रूषा परा, ये है ब्रह्मचर्य का अर्थ। और ये अर्थ गीता के, शायद ने कल भी बताया था, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, गीता के 6 अध्याय का 14वां श्लोक, उसमें शब्द आता है कि साधक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी व्रत मतलब क्या? वीर्य रक्षण या अविवाहित रहना, वो सब गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ वहां पर भी, गीता के भाष्य में और यहां पर भी भगवान भाष्यकार बताते हैं, गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करना, यह है ब्रह्मचारी व्रत। गुरु सेवा के लिए क्या होना? तत्पर रहना। बोले जो गुरु कहे वही वेद वाक्य है, ऐसा, उससे और ऊपर कोई आदेश हो नहीं सकता। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही क्या है? मंत्र है। इतनी जो है निष्ठा, गुरु के वाणी में इतनी श्रद्धा। तो बोले गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करें, भिक्षा लाके दें, फिर जितनी भिक्षा वो दे उतना ग्रहण करें, ऐसा सब वर्णन है। तो ये गुरु शुश्रूषा एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, तपस्या है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े गुरु लोग हुए हैं, वो पहले अच्छे शिष्य बने। उपमन्यु की कथा आती है। उपमन्यु जो है वो धौम्य ऋषि के शिष्य है, गुरु की सेवा में तत्पर है, रोज भिक्षा लेकर आते हैं, गुरु को देते हैं। गुरु जी उनकी परीक्षा लेते हैं कि इनकी सेवा कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, अन्य शिष्यों को दिखाने के लिए कि देखो आदर्श शिष्य कैसा है, आदर्श सेवा कैसी होती है। तो कहते हैं भिक्षा लाके दी, तो वो धौम्य ऋषि बोले तुम इतने रुष्ट पुष्ट कैसे हो?
तुम तो सारी भिक्षा मुझको दे देते हो। तो वो उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी मैं वापस मांगने जाता हूँ, फिर से मांगने जाता हूँ, एक बार लाके आपको देता हूँ फिर वापस जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा महाराज ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, गृहस्थियों के ऊपर बोझ बन रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले जो आज्ञा। अच्छा फिर भी देखा, अब भिक्षा मांगना उन्होंने छोड़ दिया दूसरी बार। फिर भी देखा और रुष्ट पुष्ट है, कुछ उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं, दुबले पतले हो जाए। बोले तुम कैसे, अब क्या करते हो, क्या पीते हो, क्या खाते हो? बोले महाराज मैं अब गायों को चराने जाता हूं, ये आज्ञा आपने दी हुई है, ये सेवा, तो मैं दूध पी लेता हूं गायों का। गुरुजी ने कहा ये ठीक नहीं है, आप बछड़ों पर अन्याय कर रहे हैं, तुम ही पी लोगे तो बछड़े क्या पिएंगे? जो आज्ञा, दूध पीना भी छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं एक एक चीज छोड़ दी उन्होंने। और अब शरीर के लिए कुछ तो चाहिए, तो कहते हैं एक दिन उन्होंने जंगल के आक के पत्ते खा ली। पेड़ है आक, और वो पत्तों में बड़ी क्या होती है, उष्णता होती है। उस उष्णता के कारण उनकी दृष्टि चली गई, अंधे हो गए, और उस अंधत्व के कारण दिख नहीं रहा है रास्ता, वो कुएं में गिर पड़े। ऐसी कथा आती है, महाभारत की कथा है। कुएं में गिर पड़े। अब सायंकाल हो गई, आए नहीं वापस, तो धौम्य ऋषि को जो है चिंता हो गई, कहाँ गया कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते आए जंगल में, तो बोले मैं यहां हूं, कुएं में पड़ा हुआ हूं। ओ बोले कैसे तुम गिरे, सब बताया। कहते हैं वहां पर अश्विनी कुमार आ गए। बोले हम आपको ये कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए, इसको खाओ। तो वो उपमन्यु कहते हैं नहीं, पहले आप गुरुजी को दीजिए, गुरुजी की आज्ञा हो तो हम लेंगे। देखिए अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको दृष्टि दी, उनको भोजन दिया। बाहर आए, धौम्य ऋषि जो है वो प्रसन्न हुए, बोले तुमने बिल्कुल 100% हमारी आज्ञा का पालन किया। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत, गुरु शुश्रूषा। ये मैंने उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। समर्थ रामदास स्वामी के एक शिष्य हुए कल्याण स्वामी, वो भी ऐसे ही शिष्य थे। तो ब्रह्मचारी व्रत मतलब शादी नहीं करना, यही नहीं है। जो जो कहा जा रहा है उसको मानना। तो बोले ऐसे ब्रह्मचारी व्रत के द्वारा तुम जो हो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तुम अधिकारी बन सकते हो, इसलिए इसका तुम क्या करो, पालन करो। हो गया। उसके बाद दूसरा जो गुण है वो तुमको लाना चाहिए, वो क्या है, श्रद्धया। श्रद्धया मतलब आस्तिक बुद्धिया आदरवंता। बहुत सुंदर श्रद्धा। देखो ये सब बहुत सुनने लायक बात है, और यही जीवन को बदलने वाली चीज है। आत्मज्ञान तो ठीक है, आत्मा का वर्णन हम पढ़ते रहते हैं, आत्मा के लक्षण इत्यादि शायद हमने रट भी लिए हो लेकिन जिसके बिना वो ज्ञान टिकता नहीं, रुकता नहीं, पचता नहीं, प्रभावी नहीं होता, वो ये सब चीजें हैं। तो बोले श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। श्रद्धा का यहां अर्थ करते हैं आस्तिक बुद्धिया। अब आस्तिक बुद्धि का अर्थ क्या होगा, अस्ति भाव है। अब देखिए ये सारे शिष्य तो ऑलरेडी आस्तिक है। हम लोग आस्तिक का एक ही अर्थ मानते हैं कि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करना। इसको कहते हैं ये भैया आस्तिक व्यक्ति है। अंग्रेजी में बोल देते हैं, हालांकि वो ठीक शब्द नहीं है, गॉड फियरिंग पर्सन।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है। भगवान क्या आपको डराने के लिए बैठा हुआ है क्या? भगवान के अस्तित्व को मानो, ये बोलना तो ठीक है। तो आस्तिकता मतलब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, ये हम मानते हैं। और नास्तिक मतलब जो उसका निषेध करता है। लेकिन यहां पर आस्तिक का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो आस्तिक है ही ना। तो आस्तिक का अर्थ इसलिए भाष्यकार श्रद्धा के दो अर्थ करते हैं। पहले कहा आस्तिक बुद्धिया और फिर कहा आदरवंता। इसका मतलब ये है, जरा इसको ब्रॉड वे में हमको समझना चाहिए। हमारी जो लोगों में एक जो ये भाव है लोगों में कि ये अच्छे हैं, भले हैं, लोगों की भलाई में विश्वास करना, ये भी आस्तिकता है। उनकी सज्जनता पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना, ये भी क्या है? श्रद्धा है। दुर्जन व्यक्ति में भी देखो, जो साधक होता है वो अस्थि बुद्धि रखता है कि नहीं, इनमें भी कुछ अच्छाई है। दुर्जनता के पीछे भी वो कुछ सज्जनता देख लेता है। और कोई लोग होते हैं कि हर चीज को संशय से ही देखते हैं। ये नास्ति बुद्धि हो गई। इनमें कैसे हो सकता है ये? आस्तिकता वाला अस्थि बुद्धि, नहीं नहीं इनमें भी कुछ गुण होगा, नहीं यदि ऐसा बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण होगा। ये है अस्थि बुद्धि, ये है श्रद्धा, सज्जनता पर विश्वास करना। अब कई बार उल्टा होता है, यदि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो लोग कहते हैं अरे जरूर इसको कुछ काम बनाना होगा। ये मीठी मीठी बात कर रहा है तो जरूर इसका कुछ स्वार्थ होगा। अब बताइए, मतलब क्या है? नकारात्मक देखना, नकारात्मकता, ये नास्तिकता है। देखो ये शब्द यहां पर इस अर्थ में है। तो आस्तिकता मतलब भाई सब में कुछ न कुछ अच्छा है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बोले यदि मिशन का काम करना है तो हर व्यक्ति तो परफेक्ट है नहीं, सब में इम्परफेक्शन है। तो बोले जो जो अच्छा अच्छा है उसमें वो ले लो, उसका उपयोग करके संस्था चलाओ। हम यदि ये सोचे कि कोई 100% परफेक्ट व्यक्ति होगा फिर ही काम होगा, तो बस तब तो आप बैठे रहिए। न क्या 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, है ना? कभी होने वाला है नहीं। जब सारी लहरें शांत हो जाएगी तब मैं समुद्र में छलांग मारूंगा, बैठे रहेंगे। तो थोड़ा विश्वास कीजिए, नहीं नहीं इसमें कुछ तो अच्छा ही है ना। इसको कहते हैं आस्तिक बुद्धि। और आस्तिक बुद्धि होना मतलब क्या? रिस्पेक्ट करना। और नास्तिक बुद्धि मतलब रिजेक्ट करना। अच्छा, यदि हम सबको रिजेक्ट करते जाएं तो लोग बोलेंगे हम आपको रिजेक्ट कर देंगे, आप भी परफेक्ट थोड़ी हो कोई। आप में सबसे बड़ा दोष है कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यह आस्तिक बुद्धि बड़ा सुंदर है। थोड़ा आदर देना, थोड़ा मीठा मीठा व्यवहार करना। यदि जीवन में यह अस्थि बुद्धि बनी रहे ना तो जीवन में रस होता है, नहीं तो बहुत ही शिकायत ही रह जाती है। केवल सब में दोष ही देखते रह जाएं तो फिर शिकायत ही रहेगी और फिर बड़ा उखड़ा उखड़ा व्यक्तित्व रहेगा, उसमें कुछ रस नहीं रहेगा। अब ये सब बातें बड़ी अच्छी है लेकिन उतारने में बड़ी कठिनाई है। तो यहां लिखते हैं कि केवल ईश्वर के सत्ता में अस्थि बुद्धि रखना वो नहीं, बल्कि सबको आदर देना। तो ये एक गुण जो है इसको आप क्या कीजिए, बढ़ाइए और साल भर रहिए। उसके बाद क्या करेंगे? ततो यथा कामम यो यस्य काम तम अनतिक्रम्य
बोले उसके बाद यथा कामम, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को बिना रोके, बिना दबाएं आप जो है क्या करें, व्यक्त करें। तो हम क्या करेंगे, हम उस इच्छा के अनुसार उत्तर देंगे। तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, कामः तम अनतिक्रम्य। हाँ, यथा कामम के ऊपर भाष्य है कि उसको आप बोल दीजिए ओपनली। हम जो है वो यदि जानते होंगे, जिस विषय की आपको जिज्ञासा हो वो विषय आप सामने रखिए। यद विषय यस्य जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृच्छत, पूछिए आप बिल्कुल बेधड़क। अब शिष्य को यदि दबा के रखा जाए तो कभी भी उसका विकास होगा नहीं। वो मन में जो है छटपटाता रहेगा, अरे इतने प्रश्न है, उत्तर ही नहीं मिल रहे, उत्तर ही नहीं मिल रहे, फिर आने का फायदा क्या। तो भाष्यकार भाष्यकार कहते हैं कि आचार्य ने उनको स्वतंत्रता दे दी। और फिर अपने बारे में कहते हैं, यदि तद युष्मत् पृष्ठम विज्ञासाम्य हो, यदि आपके द्वारा पूछा हुआ हम जानते होंगे तो, फिर आगे है कि उत्तर देंगे। लेकिन अब इसके ऊपर देखिए, भाष्यकार ने बहुत ही अच्छी एक पंक्ति लिखी। यहां आचार्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यदि हम जानते होंगे तो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कितना सुंदर भाष्यकार लिखते हैं, अनुद्ध तत्व प्रदर्शनार्थ यदि शब्द। यदि हम जानते होंगे तो ये यदि शब्द क्या दिखा रहा है? अनुद्धत्व। अनुद्धत्व का अर्थ है उद्धत्व न होना। तो उद्धत्व मतलब क्या? उद्धत्व का अर्थ होता है अपना बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, अभिमान, बड़प्पन। अरे बोले पूछ लो कुछ भी, हम सब बता देंगे। अब यदि ऐसा कोई उत्तर देगा तो सामने वाले से बहुत अभिमानी है भाई। यदि शब्द विनम्रता का प्रतीक है। देखिए, यदि हमको समझ में आए तो उत्तर दे पाए। हम कोई भगवान तो नहीं है कि सब कुछ जानते हो। ऐसा होना चाहिए अनुद्धत्व। आचार्य में कितनी शालीनता है, देखिए कितनी विनम्रता है। न अज्ञान संशयार्थ, बहुत सुंदर। ये विनम्रता का प्रतीक है यदि शब्द, अज्ञान का प्रतीक नहीं है। अज्ञान संशय, बोले मालूम नहीं, अब मैं बता पाऊंगा कि नहीं। अज्ञान और संशय दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है नहीं। क्योंकि जितने प्रश्न, ये भाष्यकार आगे लिखते हैं कि प्रश्न निर्णयाद अवसीयते, जितने प्रश्न पूछे थे उन सबका उत्तर आचार्य ने बड़ी कुशलता पूर्वक दिया। इसका मतलब वो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि आगे वो उत्तर नहीं देते तो उनका ये वाक्य ठीक होता कि मालूम होगा तो हम देंगे। बोले हाँ, आपको नहीं मालूम था, सिद्ध हो गया। लेकिन पूरे उपनिषद को पढ़ने पे मालूम पड़ता है कि उनको सब मालूम था। मालूम होने पर भी कह रहे हैं कि यदि हम जानते होंगे तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अभिमान प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। यदि आचार्य ही अभिमानी होगा तो फिर शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए आचार्य उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो कैसे बोलना चाहिए। तो यदि विज्ञास्यामः सर्वम हवो वह पृष्ठम, सब कुछ हम आपको बताएंगे। वो मतलब वह मतलब आपको, वो का अर्थ वह, युष्मत प्रत्यय, युष्मत शब्द में वह आता है। तो आपके लिए हम सारे उत्तर दे देंगे यदि हम जानते होंगे तो।
पृष्ठम वक्ष्याम, जो आपने पूछा है, वक्ष्याम इति। इस तरह जब आचार्य ने सम्मति दे दी, तब कहते हैं 1 वर्ष के बाद, ध्यान से सुनिए, 1 वर्ष तक जो बताया गया था, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, संयम, इन सब का पालन किया। और कबंधी नाम के जो शिष्य हैं वो गुरु जी के पास गए और क्या कहते हैं, देखिए। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ अनंतर्य संवत्सरात ऊर्ध्वम, 1 वर्ष तक वो रहे। उसके बाद, क्योंकि आचार्य ने कहा था प्रश्न पूछने की छूट है, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल तक हम आपको देखेंगे, आप हमको देखिए। फिर आपको लगता है कि हम आपका उत्तर देने में समर्थ है तो पूछिए, और हम भी आपको देखेंगे कि आपने सारी शर्तों को पूरा किया कि नहीं। तो दोनों ने एक दूसरे को मानो की सम्मति दे दी। और आचार्य कहते हैं अब पूछिए आप। तो कबंधी, देखो 6 शिष्यों में सबसे अंत में जिनका नाम था कबंधी कात्यायन, वो सबसे पहले पूछते हैं। उपेत्य, निकट जाकर, उपेत्य, पप्रच्छ, पूछा। भगवन, हे भगवन, देखो गुरु को क्या कहते हैं, भगवन संबोधन देते हैं। कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायंत, बोले हमारा एक प्रश्न है, बहुत दिन से ये मन में उलझन है कि ये सारी प्रजा कहां से उत्पन्न हुई। सारी प्रजा मतलब सारे जीव, ये सारी सृष्टि, ऐसा भी कह सकते, ये संपूर्ण जगत का कारण क्या है, कहां से ये सब आया। तो देखो पहला ही जो प्रश्न है, पहला वो सृष्टि के संबंध में। हम लोग एक एक वस्तु का कारण जानने में बड़े क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, लेकिन यहां पर कबंधी कहता है हमको आप बताइए पूरी ये जो सृष्टि है, उर्दू में कहते हैं कायनात, ये कहां से आई, ये आप बताइए। कुतो वा प्रजा प्रजायन्त, पिप्पलाद जी ने कहा कल बताएंगे। तो इसका उत्तर, तो पहला प्रश्न सृष्टि के संबंध में, प्रश्नकर्ता कबंधी है।